हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं जो विटामिन्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। उस वीडियोस में मैंने 50 प्लस जो विटामिन्स जो से रिलेटेड क्वेश्चंस है मैंने कवर अप किए थे और इसमें भी 50 एवं भी रहेगा जो कि मैं जितने भी एग्ज़ाम्स हम मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि ओनली वन एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी बड़े लेवल के एग्ज़ाम्स हों, एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल तक की मैं बात कर रहा हूँ। जितने भी बड़े एग्ज़ाम, जितने भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो ये सीरीज़ जो है कंटिन्यूअसली मैं 1 वीक जारी रखूँगा और प्रत्येक सीरीज़ में मैं 50 से 65 या 70 क्वेश्चंस प्रत्येक सीरीज़ में मैं आपको दूँगा। अगर आपने ये सीरीज़ कर ली तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, आप आसानी से उसको क्लियर कर लेंगे। सो बिना कुछ देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी? अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि विटामिन की खोज सबसे पहले मतलब किसने की थी? कौन-सा वैज्ञानिक थे जिसने विटामिन की खोज की थी? जो ऑप्शंस दिए हैं, हॉपकिंस है या सी-फंक है या वाटसन या न्यूटन। सो न्यूटन तो मैं बोल नहीं सकता हूँ कि न्यूटन तो वो ग्रेविटेशनल लॉ वगैरह बताते हैं। वाटसन और वाटसन तो हो नहीं सकते, हॉपकिंस ऐसे नहीं। तो यहाँ पर इसको ट्रिक से याद रखना, सी-फंक क्या बोलते हैं? सी फंक किसने, जो कौन से मतलब वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन की खोज की थी, तो वो कौन थे? सी फंक थे। इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने नाम दिया? अगर क्वेश्चन ये एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, ये एसएससी जीडी की एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन से एग्जामिनेशन? एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने नाम दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन है, मेंडलीव, सीफंक, न्यूटन या वॉटसन। तो वो भी कौन थे? सी-फंक साहब थे। कौन थे? सी-फंक साहब, जिसने क्या किया था? सी-फंक साहब ने विटामिन की जिसने खोज की थी। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी-फंक, सी-फंक। ठीक, उसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर सीरीज थर्ड नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? सो अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती, एनर्जी मिलती है, सो यहाँ पर ऑप्शन में 100 कैलोरी, 50 कैलोरी, 90 कैलोरी या शून्य। तो हम लोगों को कितनी ऊर्जा मिलती? हमें ना के बराबर, मतलब ना के बराबर कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है विटामिन से। सो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ नंबर। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं, विटामिन किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, अंग्रेजी भाषा का या हिंदी भाषा का या उर्दू भाषा का? तो विटामिन जो है वो किस भाषा का? लैटिन भाषा का। सो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लैटिन भाषा। उसी प्रकार से नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अगर विटामिन के बारे में पढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं? सो यहाँ पर पहला ऑप्शन है विटामिनोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एंथोलॉजी या पुष्प संबंधित विज्ञान की शाखा या ओडोंटोलॉजी। सो आप लोगों के लिए 5 सेकेंड्स। सो फ्रेंड्स, हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन के अध्ययन क्या बोलते हैं? विटामिनोलॉजी। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, विटामिनोलॉजी। आप लोग आंसर भी इसका देख सकते हैं, विटामिनोलॉजी। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? सो ऐसे कौन सी चीज़ है जिसमें विटामिन को वर्गीकृत किया गया है? पहला, पानी में घुलनशील विटामिन। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पानी में जो घुलनशील विटामिन है, एडीईके वाली एक ट्रिक बताई थी मैंने। वसा में एडीईके वाली आपको ट्रिक बताई थी। और कौन सी बताई थी? बीएससी वाली एक ट्रिक बताई थी मैंने। क्या बोला था? बीएससी, बीएससी वाली ट्रिक किसमें बताई थी? पानी में जो घुलनशील है। ठीक है, बीएससी वाली एक मैंने ट्रिक बताई थी, एक बताई थी मैंने एडीईके वाली। ठीक है, या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, आपके लिए 5 सेकेंड है, आप लोग सोच के बता सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं हमको। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त दोनों। पानी में घुलनशील विटामिन दो प्रकार में जो वर्गीकृत किए गए, वसा में घुलनशील विटामिन। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? पहला, विटामिन बी, विटामिन सी या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, जो वाटर में सॉल्युबल होता है। किसमें? वाटर में जो सॉल्युबल होता है। सो वाटर में कौन कौन से सॉल्युबल? मैंने आपको ट्रिक बताई थी बीएससी से। बीएससी से मीन्स विटामिन बी,
और विटामिन सी आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विटामिन विटामिन बी और सी मीन्स उपयुक्त दोनों। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो फ्रेंड्स, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन ए या उपयुक्त सभी। 5 सेकेंड्स। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, केडा से, KEDA से, खेदा खेदा से याद रखना है। खे से विटामिन के हो गया, ई से विटामिन ई हो गया और डी विटामिन डी और विटामिन ए। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो होते हैं वसा में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे, मनुष्य के आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है वो मनुष्य की जो आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक होता है। फ्रेंड्स, ये मेरा 9 नंबर जो रह गया था वो 9 नंबर क्वेश्चन ये है। अगर क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। सनशाइन से तो हम लोग समझ ही रहे हैं, सनशाइन से क्या होता है? सूर्य की रोशनी से कुछ समझ रहे हैं। तो सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4th नंबर विटामिन डी। अगर फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि विटामिन ए जो है वो का रासायनिक नेम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या होता है? पहला नंबर है रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल या टोकोफेरॉल या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन ए से मैंने क्या बोला था आपको? तो विटामिन ए से क्या होता है? रेटिनॉल। आपको याद रखना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, तो रेटिनॉल। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए किस विटामिन को एंटी कैंसर भी विटामिन बोलते हैं? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे हम लोग एंटी कैंसर भी। फर्स्ट नंबर पे है हमारा विटामिन ए, सेकेंड पे विटामिन बी, थर्ड पे विटामिन सी, फोर्थ पे है विटामिन डी। विटामिन डी से मैंने बोला आपसे सूर्य सूर्य से जो लेना देना है, वो सूर्य से हमको रोशनी मिलती है। विटामिन सी, इसका भी मैंने बोला था। विटामिन बी आपको बताया था मैंने। और विटामिन ए। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? विटामिन ए, जो जिसे एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। ऐसे किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं? विटामिन ए को हम लोग एंटी कैंसर विटामिन भी बोलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी बोलते हैं? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे एंटी इन्फेक्शन भी विटामिन भी बोलते हैं? फर्स्ट नंबर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था एक ऐसा विटामिन जो अभी थोड़ी देर पहले जो कैंसर से रिलेटेड मैंने बताया था वो विटामिन ए होता है। और वो भी एंटी इन्फेक्शन से जो रिलेटेड होता है वो भी कौन होता है? विटामिन ए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? विटामिन ए जो है वो प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? गाजर, हरी सब्जी, मूली, उपयुक्त सभी। तो विटामिन ए जो होता है, मैंने ब्रेस्ट कैंसर भी बोला अभी थोड़ी देर पहले, इन्फेक्शंस के जो चीज़ें बताई मैंने वही विटामिन ए को बोलते हैं। लेकिन विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो गाजर में भी होता है, कैरेट में भी होता है, हरी सब्जी भी जितनी होती हैं उसमें भी विटामिन होता है। मूली हो गई, जितनी हरी सब्जी में तो मूली भी आ गई। उपयुक्त सभी, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो रोग प्रतिरोधक विटामिन होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। सो इसको रोग प्रतिरोधक भी बोलते हैं और इसको इन्फेक्शियस वाली बात भी बोलते हैं विटामिन ए को। और
जो मैंने बोला अभी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, वो भी विटामिन को बोलते हैं। सो ऐसा कौन सा विटामिन जो ये सब चीज़ें आ रही जिसमें, तो वो कौन सा विटामिन होगा? विटामिन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन अभी पूछ रहा हूँ। सो किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? सो पहला मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी। मैंने 3 ही एग्ज़ाम्पल्स दिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी बीमारी हमको होती है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से भी जाना जाता है? सो और किस नाम से भी जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है निक्टोलोपिया, सेकेंड है निकट दृष्टिता, थर्ड नंबर पे दूरदृष्टि दोष या उपयुक्त सभी। सो विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और भी किस नाम से जाना जाता है? तो इसके बहुत सारे नाम है, बहुत ढेर सारे नाम है, तो उसको किसके नाम से जाना जाता है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निक्टोलोपिया। निक्टोलोपिया इज राइट ऑप्शन। उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदता या ओस्टोयोमिलिशिया, ओस्टोमिलिशिया किस विटामिन की कमी से होता है? सो ऐसी कौन से विटामिन होता है जिससे हमें ये बीमारी होती है? सो कौन सा विटामिन होता है यहाँ पर? सो यहाँ पर ऑप्शंस दिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। सो अस्थि मृदुता या ओस्टोमोलेशिया जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। सो इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन डी। अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए किस विटामिन में कोबाल्ट भी पाया जाता है? सो पहला ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी 12 या विटामिन सी या विटामिन डी। सो विटामिन ए, मैंने बोला विटामिन डी अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। विटामिन डी सूर्य से हमको प्राप्त होता है, विटामिन सी स्कर्वी हो गया, विटामिन ए रतौंधी से रिलेटेड हो गया और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट कैंसर भी बोलते हैं इसको, इन्फेक्शंस भी बोलते हैं इसको, बहुत सारी चीज़ें इसको बोलते हैं। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कोबाल्ट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विटामिन बी 12। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या होता है? अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए एग्जामिनेशन में तो कैसे आप लोग इसको बताएंगे? सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइबोफ्लेम, सेकेंड इज थाइमिन या थर्ड ऑप्शन इज नियासिन या फोर्थ इज नन, इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थाइमिन। विटामिन जो बी 1 को रासायनिक नेम क्या होता है? थाइमिन होता है। ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा ही गया है, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? सबसे नंबर पे है रतौंधी, बेरी, एड्स या निकट दोष दृष्टि। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेरी। ठीक है, तो विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग कौन से होते हैं? बेरी होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंटली एग्जामिनेशन में। थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन या इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो होता है वो विटामिन किसमें? बी 12 में बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? कोबाल्ट भी बोला जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य के त्वचा और ओंठ फट जाते हैं? सो ऐसा कौन सा विटामिन है जिससे मनुष्य के त्वचा और ओंठ फटने लगते हैं? सो कौन सा विटामिन है? फर्स्ट ऑप्शन इज विटामिन बी, सेकेंड इज विटामिन बी 2 या थर्ड इज विटामिन सी या फोर्थ इज विटामिन डी। सो फ्रेंड्स विटामिन बी यहाँ पर हो नहीं सकता है। विटामिन बी कमी से मुझे पता है हम लोगों को क्या होता है, विटामिन डी सूर्य से पता है, विटामिन सी स्कर्वी होता है, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विटामिन बी 2। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन बी 2। मनुष्य के त्वचा और ओंठ फटना किस कमी के कारण होता है? विटामिन बी 2 की कमी के कारण होता है। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, एनीमिया रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज विटामिन बी 12, सेकेंड इज विटामिन बी 1, थर्ड ऑप्शन इज विटामिन बी 3 या फोर्थ ऑप्शन इज विटामिन सी। मैंने बोला विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया विटामिन बी 1 के बारे में, तो क्या होता है? त्वचा और ओंठ फटना, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। और विटामिन बी 3, ठीक है, नहीं पता विटामिन बी 12, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विटामिन बी 12। तो विटामिन बी 12 की कमी के कारण क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है?
विटामिन B12 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है विटामिन ए, सेकेंड ऑप्शन विटामिन डी, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मछली के जो यकृत में है विटामिन ए भी होता है और विटामिन कौन सा होता है, डी भी प्राप्त होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों, उपयुक्त दोनों। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलिग्रा रोग होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन B3। विटामिन B3 में क्या होता है, विटामिन B1 तो हो नहीं सकता है, विटामिन B2 ये भी नहीं, विटामिन डी, सारी चीज़ों भी डिस्कस कर सकते हैं। तो मानसिक विकार और मंदबुद्धि कौन से रोग से होता है, विटामिन B3 आप लोगों को याद रखना है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज थायमिन, सेकेंड इज पैराडॉक्सिन, थर्ड इज राइबोफ्लेविन, फोर्थ इज इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नेम होता है वो क्या होता है, पायरोडॉक्सिन। क्या होता है, पायरोडॉक्सिन। क्या याद रखना, पायरोडॉक्सिन इज ए राइट ऑप्शन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर, पायरोडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, सो फर्स्ट नंबर इज साइनोकोब्लामिन, थर्ड सेकेंड इज थाइमिन, थर्ड इज राइबोफ्लेविन, और फोर्थ इज इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन B12 का रासायनिक नेम क्या है, साइनोकोब्लामिन। क्या है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, साइनोकोब्लामिन इज राइट ऑप्शन। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, फर्स्ट नंबर इज थाइमिन, सेकेंड इज राइबोफ्लेविन, थर्ड इज पेंटोथेनमिक, और फोर्थ इज इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पेंटोथेनमिक अम्ल। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन B3 का रासायनिक नेम क्या होता है? अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए विटामिन B3 का रासायनिक नेम क्या होता है, सो फर्स्ट नंबर इज नियासिन, सेकेंड इज निकोटिनिक, थर्ड इज उपयुक्त दोनों, और फोर्थ इज इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन B3 का जो रासायनिक नेम होता है वो कौन कौन से होते हैं, नियासिन भी होता है और यहाँ पर क्या होता है, निकोटिनिक अम्ल भी होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विटामिन B7 का रासायनिक नेम क्या होता है? अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए विटामिन B7 का रासायनिक नेम क्या होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज कैल्सीफेरॉल, सेकेंड इज कोबलामिन, थर्ड इज बायोटिन, फोर्थ इज नियासिन। सो फ्रेंड्स याद रखना विटामिन B7 का नाम क्या होता है, सो विटामिन B7 का नाम क्या हो जाएगा, बायोटिन। क्या याद रखना, बायोटिन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, विटामिन B9 का रासायनिक नेम क्या होता है? अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए विटामिन B9 का रासायनिक नेम क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन इज फॉलिक अम्ल, सेकेंड इज नियासिन, थर्ड इज कोबलामिन, फोर्थ इज इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हम लोगों को याद रखना है विटामिन बी का रासायनिक नेम क्या होता है, फॉलिक अम्ल। क्या याद रखना, फॉलिक अम्ल। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर, फॉलिक अम्ल। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर दोस्तों पूछ दिया जाए किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं, अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कौन सा विटामिन होता है जिससे बाल गिरते हैं, सो फर्स्ट ऑप्शन इज विटामिन ए, सेकेंड इज विटामिन B7, थर्ड इज विटामिन बी, फोर्थ इज विटामिन डी। सो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन B7। विटामिन B7 की कमी से क्या होते हैं, बाल जो होते हैं वो झड़ते हैं, टूटते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी बताया था मैंने, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी बताया था, विटामिन डी सूर्य की रोशनी से हमको प्राप्त होता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या होता है? अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए, सो फर्स्ट ऑप्शन इज टोपोफेरॉल, बिल्कुल नहीं, नियोसिन ये भी नहीं, एब्जॉर्बिक एसिड। तो मैंने बोला था विटामिन सी जितने भी खट्टे फल होते हैं, ठीक है, जितने भी खट्टे फल होते हैं, तो और इसका क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बिक एसिड। क्या याद रखना है, एब्जॉर्बिक एसिड आप लोगों को याद रखना है। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा विटामिन होता है जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, की कमी कारण मसूड़ों में खून आता है, ऐसा कौन सा विटामिन होता है?
सो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी के कमी के कारण क्या होता है, मसूड़े में खून आना स्टार्ट हो जाता है। मसूड़ों में खून आना कब स्टार्ट हो जाता है, विटामिन सी की कमी के कारण। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विटामिन ए, फिर से वही विटामिन बी थोड़ा सा याद रखना है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए बिल्कुल नहीं, विटामिन बी बिल्कुल नहीं, विटामिन ई ये भी नहीं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन सी। तो हमने बोला था जितने भी खट्टे फल होते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बिक एसिड भी बोल देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक। तो टॉयलेट जो होते बोलते हैं हम लोग उसको, तो वॉशरूम जाते हैं तो क्या होता है कि ऐसा कौन सा, सॉरी, तो हम लोग फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, ऐसा कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए बिल्कुल नहीं, विटामिन ए मैंने बोला था, विटामिन बी वेरी वेरी कुछ भी नहीं, विटामिन सी स्कर होता है, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। विटामिन सी डी कहाँ से मिलता है हमको, सूर्य से मिलता है। सो इसका राइट ऑप्शन फ्रेंड्स हो जाएगा विटामिन सी। प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बच्चों लोग ऐसा पूछ दिया जाए कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है, हम लोग कहीं से हमारे पैर में या कहीं पर किसी जगह पे चोट लग जाती है तो ऐसा कौन सा विटामिन होता है वो घाव भरने में उपयोग करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज विटामिन ए बिल्कुल नहीं, विटामिन बी बिल्कुल भी नहीं, विटामिन डी भी नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी। सो विटामिन सी जो होगा वो क्या होता है, घाव को भरने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन फ्रेंड सी। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए ऐसा कौन सा विटामिन है जो कैंसर के उपचार के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सो फर्स्ट इज विटामिन ए, सेकेंड इज विटामिन बी, थर्ड इज विटामिन सी, फोर्थ इज विटामिन डी। विटामिन डी धूप से मिलती है हमें पता है, विटामिन ए दूध अंडा मांस ये सभी चीज़ें होती हैं, जितने फल हरे सब्जी होती हैं उसमें विटामिन होता है, ये तो पता है हमको विटामिन है, ठीक है। विटामिन बी उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं। इसका राइट ऑप्शन कौन सा बचा, विटामिन बी। सो क्या याद रखना है, कौन सा विटामिन जो होता है वो कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है, विटामिन सी। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाए विटामिन एच को किस नाम से जानते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो विटामिन एच को हम लोग किस नाम से जानते हैं। फर्स्ट नंबर इज विटामिन बी 7, सेकेंड इज बायोटिन, थर्ड इज उपयुक्त दोनों, फोर्थ इज इनमें से कोई नहीं। सो हम लोग फ्रेंड्स विटामिन एच को किस नाम से जानते हैं, वो कौन सा होता है नेम, विटामिन बी 7 और बायोटिन। बायोटिन के नाम से भी हम लोग क्या जानते हैं, विटामिन एच को जानते हैं। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। सो मानव शरीर जो ह्यूमन बॉडी होती है आरबीसी अगर बनाना है तो ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो मददगार होता है। फर्स्ट इज विटामिन ए, सेकेंड इज विटामिन बी, थर्ड इज विटामिन सी, फोर्थ इज विटामिन डी। विटामिन ए मैंने बताया दूध अंडा मांस बाकी सब चीज़ों की, विटामिन बी याद रखना है, ठीक है, राइबोफ्लेविन बोल देते हैं इसको, विटामिन डी सूर्य से मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, विटामिन सी आरबीसी के लिए। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। फर्स्ट इज टोपोफेरॉल, सेकेंड इज कैल्सीफेरॉल, थर्ड इज एब्जॉर्बिक एसिड, फोर्थ इज इनमें से कोई नहीं। सो मैंने बोला था विटामिन सी एब्जॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है, इनमें से कोई हो नहीं सकता, टोपोफेरॉल और कैल्सीफेरॉल। सो आप लोगों को याद रखना है सूर्य से हमें मिलता है विटामिन डी, ठीक है, तो आप लोगों को इसका रासायनिक नाम क्या याद रखना है, तो जो सूर्य से मिलता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है, क्या होता है कैल्सीफेरॉल। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मीन सेकेंड नंबर कैल्सीफेरॉल। सो फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम स्तर का बनाने में मदद करता है, ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज विटामिन ए, सेकेंड इज विटामिन बी, थर्ड इज विटामिन सी और फोर्थ इज विटामिन डी। सो फर्स्ट ऑप्शन दूध अंडा मांस ये सारी चीज़ें किसमें होती है, विटामिन बी, विटामिन ए में पाया जाता है, विटामिन बी रतौंधी आप लोगों को याद रखा, विटामिन सी एब्जॉर्बिक एसिड मैंने आपको बताया था इसका नाम, जितने भी खट्टे फल होते हैं। सो कौन सा ऑप्शन बचा, विटामिन डी। तो विटामिन डी क्या होता है, शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद कौन करता है, विटामिन डी करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए।
सो रिकेट्स रोग, विटामिन ए मैंने बताया दूध, अंडा, मांस, ये सारी चीज़ें किसमें विटामिन ए में हो गए। विटामिन बी आप लोगों को याद रखना है, रतौंधी से याद रखना है, ठीक है। विटामिन सी स्कर्वी एब्जॉर्बिक एसिड हो गया। विटामिन डी आप लोगों को याद रखना है। सो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन विटामिन डी। तो रिकेट रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ जाए किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, तो पहला ऑप्शन विटामिन ए, सेकेंड इज विटामिन बी, थर्ड इज विटामिन सी। सो अंगों की जो अस्थियां हैं वो कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है, तो वो कौन सी कमी विटामिन कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है वो अस्थियां जो होती है वो मुड़ जाती हैं। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन भी बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज विटामिन ए, विटामिन बी, या विटामिन सी, या विटामिन डी। तो किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, ऐसा कौन सा विटामिन होता है। सो फ्रेंड्स याद रखना है, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए गलत होगा और कौन सा सही होगा। सो पहला देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है हमारा। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले नंबर पे विटामिन ए है, सेकेंड विटामिन बी है, थर्ड इज विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए के बारे में बताएं, कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। विटामिन बी बेरी बेरी याद रखना है, ठीक है। विटामिन सी स्कर्वी याद रखना है, एब्जॉर्बिक एसिड। विटामिन डी, तो लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा, विटामिन डी। सो आप लोगों को क्या याद रखना है, विटामिन डी जो है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, विटामिन डी को। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स है किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है, ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। वो विटामिन ए है, या विटामिन बी है, या विटामिन सी है, या विटामिन डी है। सो आप लोगों को सोचना है। सो मैंने फिर से बोला विटामिन ए रतौंधी हो जाता है, विटामिन बी क्या बोला, विटामिन बी जो होता है बेरी बेरी हो गया, विटामिन सी स्कर्वी एब्जॉर्बिक एसिड, विटामिन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा क्या हो गया, विटामिन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है, ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। तो फर्स्ट नंबर इज विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो हड्डियों को मजबूत करता है, और इस जो जितने भी इन चीज़ों से रिलेटेड है तो वो हम हमेशा याद रखना है, विटामिन डी हम लोगों को याद रखना है। वैसे विटामिन ए रतौंधी होता है, विटामिन बी पेरी बेरी और विटामिन सी स्कर्बी। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो मानव शरीर में विटामिन जो होता है वो कहाँ संचित होता है, यकृत पे, या लंग्स पे, या हृदय, या वृक्क में। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कहाँ पर होता है, यकृत में। ठीक है, यकृत इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है, अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है तो हम लोग कैसे इसको बताते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज पैराडॉक्सिन, सेकेंड इज नियोसिन, थर्ड इज साइनाकोब्लामिन, या फोर्थ इज इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पैराडॉक्सिन। आप लोगों को याद रखना पैराडॉक्सिन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और ये मैंने आपको थोड़ी सी हेल्प की आपके लिए, और विटामिन्स के जो 50 क्वेश्चंस है मैंने इसमें कंप्लीट करा दिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं 50 और इम्पोर्टेंट्स जो है उसके लिए वीडियोस मैं फिर से बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है।